मैं बताता हूँ। स्लो हुकूमत का यकीनन। तो इसमें ये SHO डिंगा और इनकी टीम जनाब DPO साहब की इसमें क़यादत थी, उनकी हिदायत थी कि मनशियात के बारे में बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस, उसमें काफ़ी अर्से से ये वर्क कर रहे थे। तो इनको इंटेलिजेंस बेस पे ऑपरेशन किया इन्होंने। 2 मन के करीब, जिनकी मार्केट वैल्यू अगर लगाइए तो तकरीबन करोड़ों रुपए बनती है। 2 मन हेरोइन, आइस, चरस, अफ्यून, ये इन्होंने बरामद किया है। बहुत ही ज़बरदस्त काम है। और 3 मनशियात फ़रोश उसमें थे, वो पकड़े हैं, उनके साथ गाड़ी भी। तो इसकी तफसील को यूँ है, आप यकीनन ये इसमें रिकॉर्डिंग हो रही होगी कि डिंगा पुलिस को इतला मौसूल हुई कि खारियों से डिंगा की जानिब आने वाली कोस्टर में सवार मनशियात फ़रोश भारी मकदार में मनशियात डिंगा की जानिब लेकर जा रहे हैं। तो इस इतला पर SHO थाना डिंगा ने फौरी तौर पर टीम तश्कील देकर नाकाबंदी कर दी। कोस्टर जब किला चौक पर आकर रुकी तो उसमें से 2 अफराद निकले जिन्होंने हाथ में तोड़े पकड़ रखे थे, जिनको पुलिस ने मशकूक जानकर हिरासत में ले लिया। तोड़ों की तलाशी ली तो उनमें से भारी मकदार में मनशियात बरामद हुई। ग़ुलाम हुसैन वल्द इमाम बख्श, ये मियाँ चन्नू कराची है। ग़ुलाम हुसैन वल्द इमाम बख्श, मियाँ चन्नू, ज़िला खानेवाल। एक सिफ़तुल्लाह है, ये ज़िला नौशहरा है, KP के, उनका इसका ताल्लुक़ है सिफ़तुल्लाह। और एक इनायतुल्लाह, ये इसका पेशावर से ताल्लुक़ है। ये 3 मुलज़मान थे। तो मजमूई तौर पर 2 मन के करीब जो मनशियात थी। 4 किलो इसमें हेरोइन थी, 36 किलो चर्स और 36 किलो अफ्यून और ऐस। कोस्टर भी पुलिस ने कब्ज़ा में ले लिया है। ये मनशियात उन्होंने इसी गुजरात, और इसमें आप जानते हैं पिछले काफ़ी अर्से से तालीमी इदारों में ख़ास तौर पर शिकायत हैं कि तालीमी इदारों में मनशियात फ़रोख्त हो रही हैं मुख्तलिफ़ अक़साम की। तो उनसे भी जो इब्तिदाई तफ्तीश किया उनमें यही बात सामने आई है कि ये अल्टीमेटली तालीमी इदारों में जाके फ़रोख्त होने थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने करम किया, पुलिस ने मेहनत की, तो अल्लाह पाक की मदद शामिल हाल हुई। और ये बहुत एक अहम ऑपरेशन था जिसमें अल्लाह पाक ने हमें कामयाबी अता फरमाई। इसकी FIR थाना डिंगा में 633/22 दर्ज की गई है। अच्छा सर, ये बता दें ये कोस्टर कहाँ से आ रही थी और ये मुशियात कहाँ से हो गई? जी अभी सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन है, इतनी तफसीलात इस स्टेज पे बताना, फिर वो FIR और मुलज़मान जो हैं वो हमारे पास रिमांड पे हैं जी। चूँकि जो अमेंडमेंट हुई है ये एंटी नारकोटिक्स का जो इसमें एक्ट है, इसमें आप मुलज़म को 90 दिन के रिमांड पे पुलिस रख सकती है। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये हम आपके ख़ास तौर पे मीडिया के इंतहाई मशकूर हैं, क्योंकि आप ही हमारे एक लायज़ान हैं जो सोसाइटी के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ
या जो कुछ भी हमारा वर्क वेल डन होता है उसको माशरा में या लोगों तक, आम लोगों तक पहुंचाने के लिए आप ही एक वह ज़रिए हैं। तो मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आप हमारे लिए इतना आपने तकलीफ़ की है। तो कहते हैं कि वो जो पुलिस अक्सर व बेशतर तो बदनाम है मुख्तलिफ़ मामलात में, और कुछ न कुछ ऐसा चलता रहता है। तो जो अच्छा काम होता है उसको भी लोगों को बताना चाहिए। जो अच्छा काम पुलिस कर रही है एटलीस्ट वो भी लोगों को पता चले कि कुछ अच्छा भी हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये पिछले दिनों इस मामले में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वर्क हुआ है डिंगा थाना की तरफ से, SHO डिंगा। तो मनशियात का नासूर ऐसा नासूर है कि इसने हमारे माशरे को क्या पूरी दुनिया को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। और इसीलिए इस मामला में रोज़ बरोज़ लेजिस्लेशन भी होती रहती है नई से नई। तो हालिया दिनों में ये इसकी मनशियात के बारे में कानून में तरमीम हुई है। जो पहले 9C में FIR दी जाती थी, 9A B C, तो उसको उन्होंने तरमीम करके अलग अलग किया है। और उसमें उसकी सज़ाएँ भी बढ़ा दी हैं, कम से कम सज़ा भी उसमें मेंशन कर दी है। जो इसमें अमेंडमेंट हुई है ना मनशियात के बारे में, जो कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट है 1998, उसमें ये तरामीम हुई हैं। तो उसमें हर जो मनशियात है, हेरोइन के लिए अलग, चर्स के लिए अलग, ओपियम या अफ्यून के लिए अलग, IS के लिए अलग, अलग अलग से सेक्शन है। तो ये मकसद ये है कि इस पे यानी सख्ती पहले से भी बढ़ गई है मनशियात को कब्ज़े में रखना या उसको बेचना। तो होता था कि पर्चा होता था, रख सकते हो 90 दिन के लिए ये आपने बताया सारे कि ये मकामी एक भी नहीं है इसमें, इनका मकामी नेटवर्क उसको आपने या कोई मकामी नहीं, वो हम जो है वो इंटरोगेशन कर रहे हैं। वो भी इंटरोगेशन के बाद चीज़ें इस सामने 90 आएंगी। दिन के ना रिमांड का मकसद भी ये है कि उसको जो पीछे है ना, जो सप्लायर हैं उसको तोड़ा जाए, उसको पकड़ा जाए। जी, ये पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में रहीम यार खान तक जो है, ये सियालकोट में, गुजरांवाला में, लाहौर में और काफ़ी शहरों में ये सप्लाई करता था मनशियात। तो उस पर इंटरोगेशन चल रही है, इंशाल्लाह उसको हम भी आपके सामने लाएंगे। कल दुबई में आलमी स्मगलर गिरफ्तार हुए, उसके लिंक इनके साथ तो नहीं, वो भी बहुत ज़्यादा मकदार में है। कितने का थी वो अक्सर? वो इटली का था। नहीं, उसका तो जो है वो इनके साथ कोई ऐसी बात सामने पांच नहीं मुल्क यूरोपीय सप्लाई करता थी, गुजरात में पता लगा पूछा मैं गुजरात ही पता ना हो हम मीडिया की तरफ से आप सब लोगों को कंग्रेचुलेशन आने बहुत बहुत शुक्रिया। अचीवमेंट है। सर ये क्या इसके साथ साथ जो अभी जिला गुजरात के अंदर भी बड़ी ये मूवमेंट हो रही है, उस पर भी कोई गहरी नज़र रखे और लोगों को जो है इसकी तरफ अरेस्ट करें, जो लोग बेच रहे हैं, जो मेरे ख्याल से नेटवर्क इतना बड़ा सर ये पकड़ा जाना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी गुजरात डिस्ट्रिक्ट की जो है विजन की बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इसके लिए मुबारकबाद। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है और इनकी मेहनत है और जनाब DPO साहब की खुसूसी रहनुमाई है उनकी। इंटेलिजेंस में यूनों के काफ़ी सीनियर लेवल पे काम करना पड़ता है। तो यकीनन उनका जो गुजरात सिटी एरिया में उनके जो ताल्लुकात थे, जहाँ जहाँ ये पहुँचना थी, वो सब्सिक्वेंट जो ऑपरेशन होंगे इंशाल्लाह उनको भी होना चाहिए। 90 दिन बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डिंगा पुलिस को इतला मिली कि खारियाँ के से डिंगा की तरफ जो है वो करोड़ों रुपए मालियत की मंशियात जो है वो स्मगल होकर आ रही है। तो इस पर हमने नाकाबंदी करके 3 मुलजमान जो हैं, जिनमें से एक का ताल्लुक जो है वो खानेवाल से है, 2 KPK से बिलोंग करते हैं, उनको हमने मंशियात समेत जो है वो गिरफ़्तार किया और उनकी गाड़ी जो है वो कब्ज़े में ली। ये मंशियात जो है ये पंजाब के मुख्तलिफ़ अज़ला को जो है वो स्मगल होनी थी और मुख्तलिफ़ जगहों पे जानी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये गुजरात पुलिस ने जो है वो मंशियात का एक बड़ा नेटवर्क जो है उसको पकड़ा है और उसको जो है वो क्रश किया है और इस पर मज़ीद इंटरोगेशन की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम।